नमस्ते, मैं सुनीली आप सभी का प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। नवांशा कुंडली पर मैंने करीबन 50 से 52 वीडियो बनाए हैं और ये सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। तो जिनको इंग्लिश में वीडियो देखने हैं तो कृपया आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर ये सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। इससे आप मैक्सिमम नवांशा कैसे देखते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स कि किस प्रकार से नवांशा की गिनती होती है और किस तरीके से देखा जाता है, तो ये आप ज़रूर देख सकते हो। ये सभी वीडियो इंग्लिश में हैं। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नवांशा के भाग्य के बारे में, नवांशा और भाग्य। तो हमारा जो D1 हॉरोस्कोप है, यानी जो लग्न कुंडली है, वहाँ पर जो भाग्य स्थान का स्वामी होता है वह ओवरऑल हमारे भाग्य फलित में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मतलब क्या है कि अनलेस एंड अनटिल आपका भाग्य भाव का स्वामी एक्टिवेट नहीं होता है कुंडली में, तब तक ऐसा हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि आपने भी किया होगा यह ऑब्जर्व कि कितनी भी मेहनत करता है व्यक्ति, दिन रात लगा रहता है और करनी भी चाहिए मेहनत, ठीक है। ये हमारा कर्म हमने करना ही है, लाइक वी हैव टू बी कर्म प्रधान, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाग्य स्थान का स्वामी ट्रिगर होता है कुंडली में, या तो आपकी कुंडली में अगर भाग्य स्थान का स्वामी अच्छे जगहों पर बैठा है और वह आपको अच्छे फलित देना शुरू कर देता है। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि यह भाग्य स्थान का स्वामी नवांशा में किस भाव में होने से, या तो नवांशा में उसकी स्थिति किस प्रकार होने से हमें वह अच्छे फल देने के लिए और कैपेबल हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखना है कि आपका जो नवमेश है, यानी कि D1 हॉरोस्कोप का जो नवमेश है उसको हमें देखना है, और आपका D9 यानी कि नवमांश कुंडली का जो भाग्येश है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। यस, ये दोनों में अलग अलग चीज़ें आपको बता रही हूँ। D1 का आपका जो नवमेश है और D9 का आपका जो नवमेश है उसकी स्थिति आपने नवांशा कुंडली में ही देखनी है। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों का जैसे कि हम बोलते हैं वर्गोत्तम नवांशा राइजिंग है, तो हो सकता है कि उनकी कुंडली में जो नवमेश है वह सेम हो सकता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस स्थिति में आप अपने नवमेश को सिंपली नवांशा कुंडली में देख सकते हो कि कहाँ पर उसका पोजीशन है। और जिनका वर्गोत्तम कुंडली नहीं है उन्होंने D1 हॉरोस्कोप का नवमेश और D9 हॉरोस्कोप का नवमेश का स्थिति देखना है। तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि अगर आपका असेंडेंट राइजिंग जो D1 में है वो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, तो नवमेश जो होता है वह आपका शुक्र बन जाता है, ठीक है। और अगर नवांशा कुंडली में आपका मीन लग्न अगर उदित हो रहा है, तो मीन लग्न के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो नवमेश कौन बनता है, मंगल बनता है, ठीक है। तो हमने नवांशा कुंडली में यह मंगल और शुक्र की परिस्थिति देखनी है कि यह मंगल शुक्र एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं, यानी कि यह मंगल और शुक्र नवांशा कुंडली में एक दूसरे के साथ त्रिकोण में बैठे हैं, या तो एक दूसरे के साथ 180 डिग्रीज में यानी आमने सामने बैठे हैं। दूसरा एक देखना है कि ये 3-11 भाव में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ठीक है, या तो फिर उनका अंतर एक दूसरे से कितना है, यह हमें सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी बन जाता है। अगर आपकी नवांशा कुंडली में यह मंगल और शुक्र है, यानी कि आपका जो भी नवमेश D1 और D9 का है वह अगर ट्राइन हाउसेज में बैठा है, तो अवश्य यह मंगल और शुक्र जब भी दशा अंतरदशा में ट्रिगर होंगे, या तो गोचर में भी अगर नवांशा में अगर ये ट्रिगर होते हैं, तो ज़रूर आपको अचानक से भाग्य वृद्धि आपको देखने मिलेगी। यह हम लोग महादशा से फलित कर सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होने वाला है। कई लोग हमें पूछते हैं कि भाई हमारा भाग्य कब खुलने वाला है। तो इसी प्रकार से यह एक तकनीक है। ये मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यही एक तकनीक आपने देखनी है। कई सारी टेक्निक्स में से यह एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि
अगर ये नवमेश एक दूसरे से 6-8 भाव में है, या तो एक दूसरे से द्वादश यानी 2 द्वादश भाव में है, द्वादशीश में है, तब भी आपको एक एनहांसमेंट भाग्य का होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपका भाग्य वृद्धि नहीं होने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली अगर हम अलग तरीके से सोचेंगे तो नवांशा का नवमेश और D1 का नवमेश का भी सिर्फ अगर अंतर्दशा आती है तभी भी आपको भाग्य भाव में वृद्धि देखने मिलती। यह हो गई कॉमन टेक्निक। और आगे चलते हुए अगर हम देखेंगे कि आपकी लग्न कुंडली में अगर भाग्य स्थान का स्वामी अच्छी तरीके से बैठा नहीं, यानी कि नीच अवस्था में बैठा है, या तो शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है, परंतु जब वह नवांशा में जाकर सुधर जाता है, यानी कि उच्च का हो जाता है, या तो फिर मित्र राशि में आ जाता है, या तो फिर मित्र नक्षत्र के स्वामी के साथ आ जाता है, ठीक है, तब भी आपको यह भाग्य भाव में वृद्धि होने में अवश्य मदद मिलती है। ये मैं आपसे क्यों साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे अनुभव में, मैंने मेरी पढ़ाई में यह भी देखा है कि भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुष्यम। कई बार मैंने यह प्रोवर्ब को सच होते हुए देखा है कि कितना भी व्यक्ति का पौरुष्य व्यक्ति साबित करता है, यानी मेहनत करता है, विद्या कितनी भी ऊंची हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है, परंतु अगर भाग्य साथ नहीं देता है, कई लोग बोलते भाग्य जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यह टोटली मैं इसके अपोज में हूँ। आपका भाग्य भाव अगर आपके साथ है तो आपकी मेहनत जल्दी रंग लाती है। मेहनत हम सभी ने करनी है, उससे पीछे हट नहीं करनी है, लेकिन यह भी सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको अपने भाग्य के स्वामी को सुधारना है तो आपके शनि को आप अलाइनमेंट में रखो, आपके शनि को आप बैलेंस करो, यानी कि आप कर्म प्रधान रहो। शनि के जो भी कारकत्व है उसको आप अध्ययन करो और उसके साथ आप मिलकर कैसे अपने भाग्य को सुधार सकते हैं उसका आप ज़रूर कोशिश कर सकते हो। और यह टेक्निक के साथ मैं नवांशा का यह एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। अगली बार दूसरा नवांशा का एपिसोड लेकर आएंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।